जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। इनको जवाब देने का वक्त आ गया है और आप इस लोकतंत्र में जवाब देने के लिए आपके पास में वोट का पावर है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में इनके पैसे और इनके लोभ, इनके प्रलोभन के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जहां तक डराने धमकाने की बात है, आपके पास में सारे संसाधन है। आप याद कीजिए उस समय का, यह देश आपका है, यह धरती आपकी है, आप यहाँ के मूल निवासी हैं। आपका यह देश है, आपका यह संविधान है, आपका लोकतंत्र है। इसे बचाना आपका कर्तव्य होगा। और जब तक आप डरे रहेंगे तब तक ये डराते रहेंगे। कब तक इस प्रकार से डरे रहिएगा? कब तक आप हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहेंगे? कब तक आप घूंघट लगा करके बैठे रहेंगे? जागिए, समय रहते अगर नहीं जागेंगे तो फिर आपको ये जागने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। हमें आज जो करना है, सुसमाचार को रोकने वाले अंधकार की शक्तियों को, उन सारे काले कानूनों का विरोध करना है, न्याय मांगना है। उसके लिए हम सबों को एकता में आना है। दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी एकता परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, हम जैसे एक हैं वे भी एक हो जाए, वे यानी कलीसिया एक हो जाए, तेरी वो प्रजा एक हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम भी एक होकर प्रार्थना करें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर की वो दुल्हन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अपनी दुल्हन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आइए प्रिय, मैं आपको वो वचन पढ़ के सुनाता हूं। श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय और मैं आपके लिए उसका 4वां वचन पढ़ रहा हूं। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। और लिखा है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है। बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े नगरों से अपनी दुल्हन की सुंदरता की तुलना करते हुए ये तू यरूशलेम के समान रूपवान है। और अंत में कहते हैं, नीचे वचन में, नीचे की लाइन में लिखते हैं, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है, यानी कि उसकी दुल्हन एक सेना है जो पताका फहराती हुई दुनिया के सामने भयंकर दिख पड़े। लेकिन आज कलीसियां वो खुद भयभीत है। लोगों को डराने की बात तो दूर है, वो खुद भयभीत है। क्यों? उसका कारण क्या है? कलीसिया में एकता नहीं है। कलीसिया में एकता होनी चाहिए। परमेश्वर की दुल्हन जो सेना से तुलना की जा रही है, सेना में एकता की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य कलीसिया को दिखना चाहिए था, लेकिन आज डर डर के जी रही है, डर डर के जी रही है। क्या ऐसी दुल्हन को लेने प्रभु यीशु मसीह आएगा? नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे सारी बातों का, जब तक सारी बातों का सुधार ना हो जाए। उसकी कलीसियां एक डरपोक दुल्हन नहीं, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य पृथ्वी पर काम करना चाहिए। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।